भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की और इसके संस्थापक कौन थे? 1905 ईस्वी में की गई थी भारत सेवक समाज की स्थापना। इसके संस्थापक थे गोपाल कृष्ण गोखले। भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता तथा निर्भयता से राष्ट्र की वेदना प्रकट करने वाले प्रथम भारतीयों के रूप में जाने जाते थे बाल गंगाधर तिलक को जाना जाता था। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने किस कमीशन की नियुक्ति की थी? एक हंटर कमीशन की नियुक्ति की थी। जब जलियांवाला बाग में हत्याकांड हुआ था, अंधाधुंध गोलियां चल गई थी, उसमें काफ़ी देशभक्त जो थे वीर गति को प्राप्त हुए थे। रोल एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? रोल एक्ट ये किया गया था 1919 में। और 1906 में लंदन में अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? विनायक दामोदर सावरकर ने की थी। ठीक उस समय जब उत्साह अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच चुका था, पीछे हटने का आदेश देना राष्ट्रीय विपत्ति से कुछ कम नहीं था सुभाष चंद्र बोस का। वह ब्रिटिश जिसने 1857 के भारतीय विद्रोह को ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी, वो था डिज़रायली। 1939 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष निर्वाचित हुए, किंतु उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। इसके बाद कौन अध्यक्ष बने थे? राजेंद्र प्रसाद बने थे। 1858 के महारानी के घोषणा पत्र में किस विषय पर नई नीति घोषित की गई थी? कि भारत देशी राज्यों के संबंध में कोई नीति थी, उसकी घोषणा इसमें की गई थी। भारत में लोक सेवा आयोग की प्रथम बार स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। महात्मा गांधी की आत्मकथा मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? जो महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता हैं, उनकी आत्मकथा किस भाषा में लिखी गई थी? वो मूल रूप से अंग्रेजी भाषा में लिखी गई थी। नेक्स्ट है, किस ब्रिटिश शासक के समय में सर्वाधिक देशी राज्य ब्रिटिश भारत में मिलाए गए थे? वो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ये मिलाए गए थे। लॉर्ड डलहौजी के, तो लॉर्ड डलहौजी का जो शासनकाल रहा है, लॉर्ड डलहौजी का 1848 से लेकर और 1800 ये रहा है 54 तक लॉर्ड डलहौजी भारत के गवर्नर जनरल रहे। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल की दीवार फांदकर आंदोलन में भाग लेने वाले जो वरिष्ठ कांग्रेस समाजवादी नेता थे, उनका नाम था जयप्रकाश नारायण। तो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल की दीवार ही फांदकर ये आंदोलन में इसमें भाग लिया था। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में किसने? जयप्रकाश नारायण ने। अंतरिम सरकार के काल में मुस्लिम लीग के द्वारा पैदा की हुई परेशानियों से थककर एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा था, जिन्ना विभाजन चाहते हैं या नहीं, अब हम स्वीकार विभाजन, हम स्वयं विभाजन हैं। और यह नेता कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। कम्युनल अवार्ड और पूना पैक्ट के अंतर्गत शोषित वर्गों को किसने स्थान दिया था? ये था 71 और 147। बंगाल विभाजन किस वायसराय के शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था बंगाल विभाजन। 1857 के विद्रोह में झांसी में नियुक्त ब्रिटिश सेनापति कौन था? रोज। ये किसने कहा था कि मेरा बालक नहीं, तुम एक भारतीय प्रथम हो और इसके बाद कि एक मुसलमान हो? मोहम्मद अली जिन्ना। किसने कहा मेरा बालक नहीं, तुम एक भारतीय प्रथम हो और उसके बाद कि एक मुसलमान? मोहम्मद अली जिन्ना।
कांग्रेस के द्वारा संयुक्त भारत के अपने आदर्श को त्याग कर विभाजन की बात स्वीकार करने का प्रमुख कारण क्या था? ये कांग्रेसी नेता के अनुभव किया कि गृह युद्ध की अपेक्षा विभाजन शेखर। स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले कब प्रारंभ किया गया था? बंगाल विभाजन के विरोध हुए आंदोलन के समय। क्रिप्स मिशन के संबंध में क्या कथन सही है और यह एक डूबते हुए बैंक का अग्रिम तिथि का चेक है? ये महात्मा गांधी ने कहा था क्रिप्स मिशन के बारे में। 1857 के विद्रोह में कानपुर के विद्रोही का नेतृत्व किसने किया था? वो किया था नाना साहब नाना साहब पेशवा ने किया था। लंदन में आयोजित गोलमेज सभा के तीनों अधिवेशनों में किस भारतीय नेता ने भाग लिया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया। किस देशी रियासत में जनमत संग्रह कराया गया? जूनागढ़ में। वर्ष 1940 में किस वायसराय ने अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? लॉर्ड लिंडसगो ने। महात्मा गांधी के विरोध के बावजूद सुभाष चंद्र बोस का कांग्रेस का अध्यक्ष किस वर्ष चुना गया? इनके महात्मा गांधी ने विरोध किया, उसके बावजूद भी सुभाष चंद्र बोस का कांग्रेस अधिवेशन अध्यक्ष किस वर्ष हुआ? ये 1939 में हुआ। फिर उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष चुने गए थे। CR दास ने असहयोग प्रस्ताव का विरोध कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया है? वो कलकत्ता अधिवेशन में किया था। और भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? आचार्य JB कृपलानी। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के काल में ये पारित किया गया था? लॉर्ड लिटन के शासनकाल में। 26 सितंबर 1932 को पूना समझौता किन के बीच हुआ था? ये महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। 1909 में घोषित संवैधानिक सुधारों को किस नाम से जाना जाता है? मार्लिमिंटो सुधार के नाम से इसे जाना जाता है। नेहरू रिपोर्ट को यह नाम किस नेहरू के कारण मिला है? ये मोतीलाल नेहरू के कारण मिला था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति ब्रिटिश सरकार का रुख कांग्रेस के किस अधिवेशन में से सख्त होने लगा था? इलाहाबाद 1888। 20वीं शताब्दी के आरंभिक 2 दशकों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य क्या था? यह था औपनिवेशिक स्वायत्तता। आजाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था? यह था मोहन सिंह। ब्रिटिश सरकार ने इसे कांग्रेस विद्रोह की संज्ञा दी थी, जबकि कांग्रेस ने इसे सरकार द्वारा लोगों को SI रखने की सहज प्रतिक्रिया बताई। और यह टिप्पणी किस संदर्भ में थी? कि भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु कांग्रेस के द्वारा गठित समिति की अध्यक्षता किसने की थी? मोतीलाल नेहरू ने की थी। समिति के अन्य सदस्य भी थे गांधी जी, जयकर तैयब जी और CR दास। संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय क्रांतिकारियों के द्वारा प्रकाशित किए जाने वाला जो पत्र है वो गदर पार्टी कितनी भाषाओं में निकाला? 4 भाषाओं में निकाला। गुरुमुखी, उर्दू, गुजराती और ये हिंदी।